हेलो माय डियर स्टूडेंट, लक्ष्य सीरीज साइंस के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हम लक्ष्य सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इस लक्ष्य सीरीज में हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीक्वेंस में आज हम लेके आए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले जरा हम वेटेज की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड के एग्जाम में वो है 6 to 7 मार्क्स का, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो ये हमारा वेटेज रहा। अब हम क्वेश्चन के डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ठीक है, आपको क्या करना है, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखना है और एक्सप्लेन करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, वैसे तो इसके पहले ओम्स लॉ के पहले जो हमारे टॉपिक है जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ना होगा, आपको करंट पढ़ना होगा, ये तो इस चैप्टर का एक फाउंडेशन हो गया, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि आप ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखिए या एक्सप्लेन करिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि निक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R हैज रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। हाउ वुड द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल एंड ओनली द डायमीटर इज डबल। यानी कि जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो हमारा रेसिस्टेंस से है। तो जब हम आपको रेसिस्टेंस पढ़ा रहे थे वहां पे हम आपको बताए थे कि जब जो भी हमारा रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निक्रोम का वायर है और उस निक्रोम के वायर का लेंथ L है और जो रेडियस R है उसका रेसिस्टेंस क्या है, 10 ओम है। तो बोल रहा है कि जब हम लेंथ को डबल कर देंगे, यानी कि जो पहला सब क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का जो सबसे पहला सब क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ओनली लेंथ ऑफ वायर इज डबल। यानी कि जब हम लेंथ को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस पहले क्या था, 10 ओम था, तो अब क्या हो जाएगा, जब लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ओनली द डायमीटर इज डबल। यानी कि जब हम डायमीटर को, यानी कि इसके मोटाई को बढ़ा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वायर के मोटाई को बढ़ा दे रहे हैं हम। तो बोल रहा है कि डायमीटर डबल कर देंगे तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी डायमीटर डबल हो जाएगा, डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि डबल हो जाएगा। तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 से घट जाएगा। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि ये पीस ऑफ वायर हैविंग रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। यानी कि एक वायर है, एक वायर का टुकड़ा है, ठीक है, ये हमारा वायर रहा। अब बोल रहा है इस वायर को हम 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिए। अब आगे बोल रहा है हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कंपेयर विथ ओरिजिनल रेसिस्टेंस। यानी कि ये जो छोटे छोटे आपके टुकड़े हैं, इस टुकड़े को कंपेयर करना है कि जो पहले रेसिस्टेंस था, यानी कि मान लो ये रहा हमारा वायर, इसका लेंथ L है और रेसिस्टेंस हमारा R है। अब हम क्या किए हैं, 4 टुकड़े में बांट दिए हैं, तो L/4 हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो अब रेसिस्टेंस क्या होगा, तो आपको पता है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ही हम आपको बताए थे कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L से। यानी कि जब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। इस क्वेश्चन में जब हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, लंबाई को 4 इक्वल पार्ट में जब हम काट दे रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में कट कर दे रहे हैं, यानी कि लेंथ को 4 टाइम रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो रेसिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस R/4, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, R/4, तीसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, R/4, और चौथे वाले का क्या हो जाएगा, R/4। ठीक है, तो ये हमारे हर एक टुकड़े का रेसिस्टेंस रहा। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द 4 आर प्लेस्ड इन पैरेलल, यानी कि इन चारों रेसिस्टेंस को, ये जो चारों टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा,
इन चारों टुकड़ों को अगर हम पैरेलल में जोड़ दिए तो हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कंपेयर विद द रेसिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर। यानी कि अगर इन चारों टुकड़ों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तब रेसिस्टेंस क्या होगा, और आपको कंपेयर करना है कि चारों को पैरेलल में जोड़ने के बाद जो रेसिस्टेंस आ रहा है और जो पहले रेसिस्टेंस था उसमें क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था आपका रेसिस्टेंस से रहा। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का कंसेप्ट लग रहा है। यानी कि जब आपके चार रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो इस पे इस क्वेश्चन को रखिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, फिर अगर कहीं भी डाउट आएगा इस क्वेश्चन में तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके पीडीएफ देख सकते हैं। वहां से ये जो सारे क्वेश्चन है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से सॉल्यूशन जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन रहा। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ इन फिगर R1 इज इक्वल टू 10 ओम। यानी कि यहां पे आपको फिगर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, R1 आपका 10 ओम है, R2 आपका 40 ओम है, R3 आपका 30 ओम है, R4 आपका 20 ओम है और R5 आपका 60 ओम है। एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। यानी कि यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले तो आपको क्या करना है, द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। इस रेसिस्टेंस में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, सॉरी इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा क्या है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, फिर इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दीजिएगा, फिर इसका जो मान लीजिए इसका R1 कुछ आएगा रिजल्ट, इसका R2 आएगा, फिर क्या करिएगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए दोनों पैरेलल में है तो इसको सबसे पहले निकाल लीजिएगा, ये तीनों पैरेलल में है इसको निकाल लीजिएगा, और जब इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा, इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में सीरीज में हो जाएगा, इसलिए R1 प्लस R2 कर देंगे। फिर जब हमारा R टोटल निकल जाएगा, हमारे पास वोल्टेज है तो I हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम and conductor of resistance 4 ohm are connected to the 6 volt battery as so in circuit calculate। यानी कि सर्किट में दिया गया आपको क्या, यहां पे एक लैंप है, इसका रेसिस्टेंस है 20 ओम और जो हमारा कंडक्टर है इसका रेसिस्टेंस है 4 ओम। तो बोल रहा है, और ये क्या किया गया है, 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो आपको कुछ चीज फाइंड करना है। पहला क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो टोटल रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 + 20 इज इक्वल टू 24 ओम हो जाएगा। फिर क्या करना है, करंट थ्रू दी सर्किट, यानी कि सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आई आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा V/R। ठीक है, तो V क्या है 6 है और R क्या है 24 है। तो ये हो गया करंट हमारा। 3rd क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। यानी कि सबसे पहले इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, फिर आपको कंडक्टर के अक्रॉस क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। और D क्या है, पावर ऑफ द लैंप, यानी कि क्या करना है, आपको लैंप का पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लैंप के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकाल लेना है और आपको करंट फ्लो पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको लैंप का पावर निकल जाएगा। तो ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन ए डिवाइस इन टर्म ऑफ V, I and T, where V is the potential difference applied to it, I is the current drawn by it and T is the time for which current flow। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला है उसको हमको डिराइव करना है और इन तीनों के फॉर्म में V, I and T के फॉर्म में डिराइव करना है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, E = क्या होता है, P × T। अब आपको यहां पे चेंज करना है इसको, और चेंज करके किसके फॉर्म में लाना है, V और I और T के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन रहा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को क्या करना है, आपको लिखना है उसके स्टेटमेंट को। तो देखिए
दो लॉ हैं इसमें, ठीक है, पहला ओम्स लॉ और दूसरा जूल्स लॉ, ये दोनों पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा। तो ये रहा हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 लैंप 1 रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट, यानी कि 2 लैंप हैं। तो पहले लैंप में क्या लिखा गया है, उसमें पहले लैंप है कि वो क्या करेगा, 220 वोल्ट पे उसका पावर हो जाएगा 100 वाट, दूसरे का क्या हो जाएगा 60 वाट पावर होगा 220 वोल्ट पे, आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, यानी कि ये दोनों लैंप क्या किए गए हैं, पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। और आपको क्या करना, व्हाट इज द करंट ड्रॉ फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो आपको फाइंड करना है कि करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा जब वोल्टेज का सप्लाई आपका 220 वोल्ट है। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, और ये 8 क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कम से कम 8 बार खुद से सॉल्व करिएगा, खुद से पढ़िएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।